अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बीफ पाए बनाने वाले हैं, वो भी काली मिर्चों के साथ। यानी कि मसालों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। ये मेरा एक पाया है, यानी कि बीफ का जो एक बड़ा पाया होता है वो ले लिया है। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसे डाल लिया है प्रेशर कुकर में, क्योंकि पाए गलने में बहुत टाइम लेते हैं। अगर तो आप लकड़ियों पर पका रहे हैं तो ये बगैर कुकर के पक सकते हैं, वरना आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम सबसे पहले डाल लेते हैं इसमें प्याज़ें तकरीबन 5 ली हैं मीडियम साइज़ की, या फिर उससे थोड़ी छोटी ले लें। आप पाए का हिसाब रखें, जितना पाए का आपका वज़न है डाल लें। इसके बाद एक लहसुन, उसको छील के उसके सारे जवे आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। साबुत लहसुन डल रहे हैं इसमें। 2 बड़ी इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इसके अलावा डाल लेते हैं जावित्री। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दालचीनी की स्टिक्स, तकरीबन 5 से 6। यहाँ पर हम सबसे पहले खड़े मसाले डाल रहे हैं। लौंग है तकरीबन 4। हल्दी डाल लेते हैं आधा चम्मच, क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ बॉईल करना है, तो मसाले जो हैं हमने खड़े ज़्यादा डालने हैं और बाकी ये सिर्फ हल्दी और नमक के साथ बॉईल होगा। नमक डाल लें 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच जो होता है। इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी इतना डालिएगा कि आपके जो पाए हैं पानी में डिप हो जाएं और पानी तकरीबन पायों से 1 से 2 इंच ऊपर तक आ जाए, तो आपने इतने पानी का हिसाब रखना है। उसके बाद आपने इसको स्टीम लगानी है। स्टीम लगाएं तकरीबन 40 मिनट की। अगर नहीं पकते तो अगेन स्टीम लगा सकते हैं, तकरीबन घंटे तक की स्टीम आप लगा लें। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने तकरीबन इसको 40 मिनट की स्टीम लगाई है। उसके बाद मेरे पाए अच्छे से गल चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से गल चुके हैं। ये आपको दिखने से भी नज़र आ ही रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे गल चुके हैं, लेकिन मैं इसकी एक बोटी तोड़ के आपकी तसल्ली के लिए चेक करा देती हूँ कि ये अच्छे खासे गल चुके हैं। ये देखिए नरम हो चुके हैं, बासानी टूट रहा है। अब ये प्रोसेस पूरा हुआ। अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑयल ले लेंगे 1 प्याली के करीब। 1 प्याली आपने ऑयल लेना है। ये जो मेरे हाथ में प्याली है ये आधा प्याली के करीब है, तो मैं इसको 2 बार डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 प्याली ऑयल बनेगा। जो प्याज़ें और हमने डाले थे खड़े मसाले और डाला था लहसुन, उसको पेस्ट बना लेना है। उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें और उसी पेस्ट को हमने इसमें शामिल करना है। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डाल रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा से प्याज मज़ीद नहीं कट किए। उसी उबली हुई प्याज को हमने क्या कर लिया, ग्राइंड कर लिया है और वो इसमें शामिल कर लिया है। अब इसे भून लेते हैं। यहाँ पर जो पाए बना रही हूँ बहुत ही कम मसालों के साथ, ताकि जो लोग कम मसाले खाते हैं, कम ऑयल खाते हैं, वो भी ये पाए खा सकें। इसमें हम काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डाल लेते हैं आधा चम्मच मज़ीद हल्दी, क्योंकि अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले बहुत कम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत कम मसालों में पकने वाला है और बहुत ही लज्जतदार बनेगा। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक 1 चम्मच दोबारा डाला है। इसके अलावा यहाँ पर डाल लेते हैं दही डाला है तकरीबन आधा कप। अब इसे भी भून लेते हैं। जितने मेरे पाए की मिकदार है तकरीबन 2 किलो तक के ये पाए हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली है, सिर्फ हल्के से टेस्ट के लिए। इसको मैं काली मिर्चों में पका रही हूँ, बहुत कम मसालों के साथ। और ये कम मसालों के साथ ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी सी बनती है। बॉईल किए हुए आपने पाए अब इसमें शामिल कर देने। पाए आराम से एहतियात से डालिएगा, क्योंकि मसाला गर्म होता है, छींटे आ सकती हैं, हाथ जल सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब इसे भून लें। पाए डालने के बाद आप पायों को मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पहले भून लें, और ये भूनते ही थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। चम्मच का चलना मुश्किल हो जाता है, तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा कम टाइम देंगे, यानी कि 5 मिनट तक भूनेंगे, वरना आप भूनेंगे तो आपका हाथ थक जाएगा और हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। पाए पकाना आसान बात नहीं है। अब डाल लेते हैं, हमने इसमें काली मिर्च डाली हैं 1 बड़ा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच मज़ीद डाल देते हैं। आप अपने मर्ज़ी से डालें। ये वही यखनी है जो पायों के अंदर पानी डाला था, ये वही है बचा हुआ पानी, तो हमने उसको इसमें शामिल कर लिया है। इसी पानी के अंदर हमने इसको पकाना है, मज़ीद पानी नहीं डालिएगा। अब आप अपना जो पाए का शोरबा है अपनी मर्ज़ी से थिक कर सकते हैं या फिर इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे पकाएंगे मज़ीद जब तक कि इसकी मिकदार थोड़ी कम नहीं हो जाती और ये थिक नहीं हो जाता। हमने इसे तब तक कवर करके अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करें मज़ीद 15 मिनट। 15 मिनट बाद आपके देखें मज़ेदार से पाए एकदम तैयार हैं। इंस्टेंट पायों का नाम दे सकते हैं, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है। नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म बीफ पाए एकदम तैयार हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं, ताकि जो पहली बार भी बना रहा है वो बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।